संविधान लिखने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमान करना यह दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के गृह मंत्री कर रहे हैं, यह तो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। देश का गांधी कहने का काम करते हैं, उन पर कौन गोली चलाने का काम किया? वही आरएसएस के लोग। कहीं न कहीं नेताजी का ही बेटा विदेश में पढ़ते तो क्या लगता है वो संविधान भूल गए? नहीं, अमित शाह जी का बेटा तो इतना तेज तर्रार आगे है, का चेयरमैन बने हुए हैं, जो आज तक बल्ला देखा था कि नहीं देखा था, हाथ में उठाया था कि नहीं उठाया। राम को मानते हैं या संविधान को मानते हैं? पहले तो हम इस देश में हैं तो हम इस देश के संविधान को मानने का काम करेंगे, और भगवान को कौन नहीं मानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय में। और आज आपको बताएंगे दोस्तों कि कहीं न कहीं केंद्रीय मंत्री जो है अमित शाह कहीं न कहीं संविधान के लेकर कुछ चर्चा की है, संविधान पर कुछ चर्चा की है। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे, जमुई का जो है पूर्व विधायक है विजय प्रकाश जी, हम उनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर संविधान पर सवाल उठाने पर क्या लगता है कि अमित शाह सही कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनका जवाब निकला था कि बाबा साहब को जितने पूजते हैं लोग, उतना भगवान को अगर पूजते तो अच्छा रहता। तो सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपको स्वागत है। चलिए, आपके चैनल का जो है हम भी स्वागत करते हैं। कहीं ना कहीं अभी एक सवाल उठ रहा है संविधान को लेकर, अमित शाह जी जो है सवाल उठा रहे हैं, तो क्या लगता है ये सही है? नहीं, ये तो लोकतंत्र के साथ जो है नाइंसाफ़ी है कि देश के गृह मंत्री रहकर लोकसभा में जो संविधान, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और पद्धति है हमारा, जिस पर हमारा देश चल रहा है, हमारे हक और अधिकार, और हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, उस मंदिर में संविधान लिखने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमान करना यह दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के गृह मंत्री कर रहे हैं, यह तो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लगता है अमित शाह जी अपमान कर रहे हैं? हाँ, अपमान कर ही रहे हैं। संविधान लिखने वाले को यह कहना है कि जहाँ बाबा भीमराव अंबेडकर बार बार बोल रहे हैं, उतना यदि श्री राम बोलते तो बहुत फ़ायदा होता। तो श्री राम तो दिखा दिए कि कितना फ़ायदा हुआ। अयोध्या में जो है उनको बता दिए कि क्या फ़ायदा हुआ, अयोध्या से हरा कर भेज दिए, फिर भी होश नहीं आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो फितरत है, जो उनका सोच है कि धर्म के नाम पर, धर्म के आड़ में लेकर जो है लोगों को दिग्भ्रमित करने का, यही वह काम करता है। और संविधान, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो है संविधान मानने के लिए कहाँ तैयार हैं। आप देखे होंगे कि इस देश के आज़ादी में, चाहे वह सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर हो, चाहे गांधी जी हों, अंग्रेज़ों ने जो है सुभाष चंद्र बोस को मारने का काम किया, फांसी चढ़ाने का काम किया। लेकिन जिनको हम बापू कहने का काम करते हैं, देश का गांधी कहने का काम करते हैं, उन पर कौन गोली चलाने का काम किया? वही आरएसएस के लोग, गोडसे ने जो है मारने का काम किया। तो संविधान और देश का रक्षक और देश के आज़ाद करने वाले लोगों को जब वह लोग गोली मार सकते हैं और उसकी जो है विरोध कर सकते हैं, तो इन लोगों पर क्या है? कोई भरोसा नहीं है, कब क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, सिर्फ अपना सिक्का चलाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक सवाल और आया था अमित शाह का कि लोग विदेश में पढ़ के जो है बाबा साहब को मानना चालू कर दिए। कहीं ना कहीं विदेश में अगर पढ़ते हैं तो राम को भूल जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है धर्म के नाम पर ही कोई भी राजनीति करता है। आप भारतीय जनता पार्टी के 4 नेता को बैठा दीजिए, आप 5 मिनट उनसे बहस करवाइए, तो 5 मिनट में 75 बार जो है वो बोलेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, राम रहीम, दूसरा कुछ वो बोल ही नहीं सकते हैं। उनको इसी पर जो है चलना ही है, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश में जो है अमन चैन ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए उन लोगों का चर्चा ही बेकार है करना। कहीं ना कहीं अमित शाह का भी बेटा विदेश में जाके पढ़े, कहीं ना कहीं अभी जो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी बने वो भी विदेश में पढ़े, बहुत सारे लोग विदेश में पढ़े, और कहीं ना कहीं नेताजी का ही बेटा विदेश में पढ़ते तो क्या लगता है वो संविधान भूल गए? नहीं, अमित शाह जी का बेटा तो इतना तेज तर्रार आगे है,
कि उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। अभी बीसीसीआई का सीसीआई क्या कहता है, उसका चेयरमैन बने हुए हैं, जो आज तक बल्ला देखा था कि नहीं देखा था, हाथ में उठाया था कि नहीं उठाया था, ये भी पता नहीं है, लेकिन उसको बनाकर रखे हुए हैं। तो कितना सही हो सकता है संविधान के लिए? क्या लगता है, आप राम को मानते हैं या संविधान को मानते हैं? पहले तो हम इस देश में हैं, तो हम इस देश के संविधान को मानने का काम करेंगे। और भगवान को कौन नहीं मानता है? कौन ऐसा व्यक्ति है हिंदू जो कि भगवान को नहीं मानता है? कौन ऐसे मुस्लिम है जो अपने धर्म को नहीं मानते हैं? सभी लोगों का हक और अधिकार है भगवान को मानने का, लेकिन उसके आड़ में राजनीति करना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं धर्म के पीछे जो है, कहीं ना कहीं आपका कहना है कि धर्म के पीछे राजनीति किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सर्वविदित है कि धर्म के आड़ में ही राजनीति करते हैं। चलिए, तो अभी हम फिर कुछ जानना चाहेंगे हमारे जमुई के लिए कि अभी जमुई से जो है हमारे नए प्रत्याशी कौन बनेंगे विधानसभा के लिए? अभी नए प्रत्याशी कौन बनेंगे विधानसभा के लिए हमारे जमुई के लिए? जम्मू के नए प्रत्याशी कौन बनेंगे या किनको टिकट मिलेगा, ये तो शीर्षक नेता तय करते हैं। ये हम लोग तो मामूली कार्यकर्ता हैं पार्टी के, तो हम लोग तो पार्टी मजबूत करने का काम करते हैं। टिकट तो देने का काम जो है नेता ने करते हैं। तो यह सवाल नेता से पूछने का काम है। जब कभी तेजस्वी जी आएंगे या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से आपको मुलाकात होगी तो उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे। कहीं ना कहीं विजय प्रकाश जी पूर्व विधायक रह गए हैं, पूर्व मंत्री भी रह गए हैं। क्या लगता है अगला बार टिकट हो सकता है विजय प्रकाश जी को क्या मिलना? देखिए, हम पहले ही बोल दिए हैं कि यह निर्णय शीर्षस्थ नेता लेते हैं कि किनको जो है टिकट देने का काम करेंगे या चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। ये हम लोगों का काम नहीं है। हमारा जो दायित्व है, हाँ देखिए, हम लोग रसीद काट रहे हैं। हमसे पूछिएगा रसीद के बारे में तो बताएंगे कि सब जगह हम लोग काट रहे हैं। अब वहाँ से टिकट किसका कटेगा तो टिकट काटने वाले और देने वाले नहीं जानते हैं। देखिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं अभी जो विजय प्रकाश जी जमुई का जो है पूर्व विधायक रह चुके हैं, और अभी अमित शाह के बारे में उनका जो भाषा निकले थे संविधान के लिए, क्या कुछ कहे तो आप लोग सुनिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। आप देख रहे हैं HP। धन्यवाद।